आज का हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, चैप्टर नंबर 10। इन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्कोरिंग है ये भी चैप्टर। मेरा नाम पूजा यादव है। मैं आपको एलन की एनसीईआर पढ़ा रही हूँ, जो एकदम एनसीईआरटी की पूरी पॉइंट ही है। इसके मोस्टली चांसेस हैं कि आपको नीट में क्वेश्चन इसमें से वही लाइन डायरेक्ट दे दे। तो ये बहुत ही यूजफुल सीरीज़ है, आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपका नीट में अच्छा स्कोरिंग हो। ठीक है, ये किसी को टाइम पास ऐसा नहीं है। जिसको टाइम पास लग रहा है उसको ज़रूरत नहीं है आने की, लेकिन जिसको अगर लग रहा है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए, आप फिर आइए देखिए इसको, तो आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है ये। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट, जो ईस्ट है इसकी जो सेल साइकिल्स है वो 90 मिनट्स की ही सिर्फ है, जबकि ह्यूमन की सेल साइकिल है 24 आवर्स। ठीक है, फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन आकर, सेल डिवीजन देखो, सेल साइकिल के टू टाइप्स, एक इंटरफेज एक एम फेज। तो एम फेज में ही डिवीजन होता है, तो इसमें एक्चुअल डिवीजन होता है, जो कि इंटरफेज में सिर्फ प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन होने के लिए। फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरकाइनेज होता है। मैं आपको एक बार ये डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, ठीक है, ये जो है G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, और बाकी वो दूसरा M फेज है। तो ये G1 S G2 फेज जो है ये इंटरकाइनेज फेज है, ध्यान में रखो। हाँ, फेज करेस्पॉन्डिंग टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। देखो, माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन यस फेज में होता है, और माइटोसिस यम, और उसके बीच में क्या था, G1 फेज था, अभी हमने देखा। इससे वो जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो, फेज विच मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस या रेप्लिकेशन, DNA का रेप्लिकेशन हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, यस फेज में ही होता है। और यस फेज में क्या होते हैं, यस फेज की इंपॉर्टेंट कुछ लाइन है जो क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चंस यस फेज पे आ ही जाता है नीट में। तो पहले तो DNA का रेप्लिकेशन होता है, दूसरा जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसका भी रेप्लिकेशन होता है, और जो साइटोप्लाज्म है इन एनिमल सेल्स में, ठीक है, उसकी भी डुप्लीकेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस होती है यस फेज में ही, जबकि क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम होता है। देखो, DNA का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। तीन बातें ध्यान में रखना है इस फेज में। सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज एंड इंटर इन इनएक्टिव स्टेज। जैसे ब्रेन के सेल्स हुए या हार्ट सेल हुआ, ये ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते ये, ठीक है। तो वो G1 फेज के बाद आगे इन फेजेस में इंटर ही नहीं करते, तो उसे क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज या G0 स्टेज। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। इन प्लांट माइटोटिक सेल डिवीजन सीन इन, ये क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। G0 कब आता है, G1 फेज के बाद ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद वो आगे फर्दर फेज में जाता ही नहीं, यस G2 और माइटोसिस ये सब फेज उसका आता ही नहीं। इन प्लांट माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ दिखता है, डिप्लॉइड। देखो, प्लांट में माइटोटिक डिवीजन जो होता है दोनों में होगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में, जो कि मियोटिक डिवीजन किस में होगा, सिर्फ डिप्लॉइड्स में। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे बीज वगैरह।
ऑफ द सेल साइकिल कैन वेराई ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो सेल टाइप टू सेल टाइप। ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल के अलग अलग होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे। कैसे? जैसे अभी हमने देखा ईस्ट में 90 मिनट्स होते हैं सेल साइकिल, जबकि एक ह्यूमन में 24 आवर्स के होते हैं। इंटरफेज लास्ट होता है मोर देन, इंटरफेज देखो यम फेज और इंटरफेज होता है। इंटरफेज 95% ड्यूरेशन ले लेता है, सिर्फ 5% ड्यूरेशन बचता है माइटोसिस के लिए। यम फेज स्टार्ट विथ माइटोटिक फेज जो होता है, पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, प्रोफेज, मोटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, देखो साइटोप्लाज्म का रेशियो को इक्वल करने के लिए ही डिवीजन हो रहा है ना। इसके लिए जब न्यूक्लियस बढ़ेगा तो फिर सेल डिवीजन होगा, तो साइटोकाइनेसिस होगा। मेटाफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ। देखो इंटरफेज जो होता है ये सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए, जिस इसमें क्या क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है इन ऑर्डरली मैनर। इसमें देखो इंटरफेज में यही है, सेल प्रिपेयर करता है, प्री सेल प्रिपेयरिंग करता है किसके लिए, जिससे आगे चल के उसमें सेल डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेल का डिवीजन हो। ठीक है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है और वो यस फेज में वो क्या होगा 4C में हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर सेम सी रहेंगे। इफ सेल हैड डिप्लॉयड, अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है एट G1 फेज, देन आफ्टर यस फेज अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी। देखो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूछा है तो क्रोमोसोम्स हमेशा सेम होंगे। ठीक है, वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे यस फेज में। ठीक है, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग यस फेज में देखो मैंने तुमको सिर्फ 3 बात बताई थी। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, डीएनए बिगिन इन द यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में और डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में क्या, सेंट्रियोल। सेल इन जी नॉट स्टेज रिमेन, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। ठीक है, डिवीजन नहीं करेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव करेंगे बट ग्रोथ नहीं होगा इनका। नेक्स्ट हमारा इन 24 आवर स्टेज एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल्स डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली अबाउट एन आवर्स। 24 आवर में जो ह्यूमन का सेल साइकिल है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली एन आवर्स, सिर्फ 1 आवर ही लगते हैं सेल का डिवीजन होने के, बाकी 95% मतलब 23 आवर्स टाइम कंज्यूम होता है सिर्फ सेल को प्रिपेयर होने में फॉर सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। देखो सेल का ग्रोथ हमेशा हो रहा है, लेकिन डीएनए सिर्फ यस का रेप्लिकेशन यस फेज में होता है। ट्रू। ड्यूरिंग प्रोफेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर म्यूटेज। प्रोफेज के टाइम पे प्रोटीन आर सिंथेसाइज, नो यार, प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती है, G1 फेज में होती है, G2 फेज में होती है। ठीक है, प्रोटीन की G2 फेज में होती है, उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जबकि प्रोफेज में क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए रॉन्ग। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल्स, सबसे ज़्यादा काम किस में होता है, यम फेज में। यम फेज में ही हम देख रहे हैं सब डिवीजन्स वगैरह। ठीक है, जबकि इंटर फेज में क्या हो रहा है, सिर्फ प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशंस हो रहे हैं। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। देखो
कंडेंसेशन का इनिशिएशन कहाँ कब होता है? प्रोफेज में। जबकि कंप्लीट कब होता है? हमारी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, क्वेश्चन में भी आता है हमेशा नीट के कि इनिशिएट कब हुआ और उसका कंडीशन कंप्लीट कब हुआ। कंप्लीट मेटाफेज स्टेज में होता है। और इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इन मोस्ट इजली स्टडीड। सबसे अच्छी तरह से हम क्रोमोसोम की स्टडी कब कर सकते हैं? क्रोमोसोम फेज, अरे मेटाफेज में। कैसे? क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें क्लियरली विजुअल है क्रोमोसोम्स। ठीक है। स्टेज ऑफ विच इज माइटोसिस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हमेशा सिर्फ एनाफेज में होता है, वो भी। ठीक है। स्टेज इन विच न्यूक्लियर इनवेलप एंड न्यूक्लियस रिफॉर्म, न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियस रिफॉर्म होता है टीलोफेज में, जबकि डिसअपियर हो जाता है किसमें? प्रोफेज में। ठीक है। व्हाट इज द सिंपल प्रिकर्सर और मिडल लमेला? देखो, प्रिकर्सर ऑफ मिडल लमेला कौन होता है? सेल प्लेट्स को कहते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर एजेंट। मल्टी सेल्यूलर बनाने के लिए मतलब सेल का ग्रोथ होना बहुत जारी है, बार कंटिन्यू डिवीजन होना चाहिए, उसके लिए माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है। At which stage phase of mitosis chromatin move to opposite pole? अपोजिट पोल में एनाफेज में जाता है, तभी तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है। जो सेंट्रोमियर की है वो किधर होता है? अपोजिट पोल के साइड होता है, जबकि क्रोमोसोम्स होते हैं ट्रेलिंग फेज में, ट्रेलिंग साइड। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, वही सेपरेट्स होते हैं, ध्यान में रखना ये बात। जैसे मैं आपको थोड़ी सी विजुअलिटी देती हूँ, जैसे क्रोमोसोम्स था, हाँ, एक सेंट्रोमियर। ठीक है। तो इसकी स्प्लिटिंग हुई, एक इधर एक पोल पे, एक दूसरे वाले पोल पे है। ठीक है। एक दूसरे वाले पोल पे है। तो क्या ये दोनों सिस्टर कम्युनिटीज थे ना? तो सिस्टर कम्युनिटी ही सेपरेट होते हैं। गिवन ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है इन विच कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देखो, जब कैरियोकाइनेसिस हो गया उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, न्यूक्लियस बढ़ गया और डिवीजन नहीं हुआ साइटोप्लाज्म का, तो सिंसीजियम कहते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सिंसियम, जो किसमें? कोकोनट में पाया जाता है, लिक्विड इंडोस्पर्म में। ठीक है। जबकि अगर एक ही सेल का कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सिनोसिटिक कंडीशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स आर सेम इन। देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड पेरेंट और प्रोजेनी में सेम होंगे, इसे माइटोसिस कहेंगे। जबकि मियोसिस में उल्टा हो जाता है, पेरेंट में अगर 2n है तो सेल में, प्रोजेनी सेल में n ही रह जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। ध्यान में रखना है बात। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर इन मेटाफेज। देखो, इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज में ही जाएंगे क्रोमोसोम्स। टू सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के वजह से दो सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड होते हैं। आपको दिखाती हूँ, जैसे देखो, एक ही सेंट्रोमियर, इसके इधर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है। इस क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट इन। देखो, इक्वेटोरियल प्लेट से अवे होते हैं एनाफेज में, क्योंकि स्प्लिटिंग हो जा रही है सेंट्रोमियर की। ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेट से वो पोल पे जा रहे हैं,
माइटोसिस आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू, माइटोसिस तो हम एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में सिर्फ डिप्लॉइड्स में होता है, जबकि प्लांट सेल्स में डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दोनों में होता है। ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिविजन्स। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और इन मेटाफेज स्टेज। ठीक है, मेटाफेज स्टेज का मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, लेकिन इसमें ग्राम, अगर तुमने डायग्राम को समझ लिया तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जैसे देखो एक सेल्स है, ठीक है, ये हो गया सेंट्रोसोम्स दोनों पोल पे, फिर इसके बाद क्रोमोसोम्स हो गए। मेरे देखो डायग्राम अच्छे से नहीं बन सकते क्योंकि मेरे पास अच्छा फैकल्टीज नहीं है। ठीक है, तो इस पे ही समझ जाओ। देखो, जो क्रोमोसोम्स यहाँ से जो सेंट्रोसोम्स है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे तो इसके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस फेज में होता है? मेटाफेज में होता है सेंट्रोमियर पे अटैचमेंट। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर होते हैं प्रोफेज में। ठीक है, और रिफॉर्म होते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज को हम रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। माइटोसिस आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, रॉन्ग, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं? मियोसिस को। सेंट्रोमियर बिगिन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इस इन द एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रियोल नहीं अपोजिट पोल पे जाते हैं, क्रोमोसोम्स जाते हैं, फॉल्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज, हाँ कंप्लीट हो जाता है। देखो, उसमें इनिशिएशन किसमें होता है? कंडेंसेशन का प्रोफेज में, कंप्लीट होता है मेटाफेज में। स्मॉल डिस्क से स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर कहते हैं उसे। अगर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर पे, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। Each chromosome start to move away from the equatorial plate in telophase. इक्वेटोरियल प्लेट से अवे जाते हैं एनाफेज स्टेज में, रॉन्ग। इन फेज, यम फेज में लॉन्गेस्ट फेज ऑफ साइकिल, बिकॉज यम फेज को लॉन्गेस्ट कहते हैं नहीं, उसमें सिर्फ लास्ट 5% ही तो होते हैं। बिकॉज ऑफ कैरियोनिक आकर इन दिस फेज, रॉन्ग। सबसे ज़्यादा इंटरफेज में होता है लॉन्गेस्ट। इन टेलोफेज स्टेज क्रोमोसोम डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहाँ डिकंडेंस हो जाता है और फिर से छोटे छोटे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी कम खत्म हो जाती है। इट्स ट्रू। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम्स homologous chromosomes separate while sister chromatid remain associated in their centromeres. देखो, जो अभी हमने माइटोसिस में पढ़ा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती थी तो सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे जाते थे, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पूरा बाइवैलेंट जो क्रोमोसोम्स है वही सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कंडीशन समझ, आपको मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एक सेल बना, ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ सेंट्रोमियर है, एस्टल रेज है इसमें, अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वो
मेटाफेजिक प्लेट जो है वही मूव कर जाएगा। तो बाईवैलेंट, ये सिर्फ बाईवैलेंट, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इस पोल्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बाईवैलेंट सेपरेट हो गए, मतलब सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस थे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस में होता है? पेयरिंग जो होमोलोगस पेयरिंग जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो जाइगोटीन में होता है। जब पेयरिंग होती है तो सिनेप्सिस बनता है, और जहाँ पे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी बनता है, जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना ये तीनों टर्म्स, क्वेश्चंस में बार बार ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं जो मैं आपको मुंह से बोल रही हूँ अपने। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग सिनेप्सिस। देखो सिनेप्सिस जब बनता है, जब इनकी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो सिनेप्सिस बनता है। तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिन्हें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर है ये कहाँ पे, पैकाइटिन में होता है, ठीक है, ना कि जाइगोटीन में। मियोसिस 1 के पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ पे एंजाइम लगता है रिकम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये डिप्लोटीन में आता है, ठीक है। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम बाइवैलेंट सेपरेट हो जाएंगे, सिर्फ कहाँ पे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उनकी, वहाँ पे छोड़ के बाकी जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर भी डिप्लोटीन में ही अपीयर होता है। और ठीक है, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्माटा आकर्षण, काइस्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये भी ध्यान में रखो, डिप्लोटीन्स में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका टर्मिनाइजेशन जो होते हैं वो डाइकाइनेसिस में होते हैं। विच स्टेज रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज इन मियोसिस। देखो ये प्रोफेज के सब लक्षण थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब प्रोफेज थे। प्रोफेज से मेटाफेज में जाने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेज है उसे क्या कहते हैं, डाइकाइनेसिस। फिल इन द ब्लैंक। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोम्स। क्रॉसिंग ओवर पहली बार पैकेटिन्स में होते हैं, ठीक है। उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और वो जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच नहीं होता, वो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। नॉन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। उस साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स स्टेज कैन लास्ट फॉर, देखो डिप्लोटीन है ना, उसी में उस साइड्स ना जो उसमें रेस्ट में आ जाते हैं, वो कम से कम 1-2 ईयर उनका हो जाता है, वो उसी में सस्पेंड हो जाते हैं उसी स्टेज में। ड्यूरिंग टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, वापस बन जाते हैं। और इसके बनने के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो, जैसे ही हुआ वैसे क्या हमारे स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस, एंड 2 सेल्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड डाइट्स ऑफ सेल्स। ये किस में होता है, ये टीलोफेज 1 में होता है, ठीक है। ये माइटोसिस नहीं है, देखो टीलोफेज 1, ये मियोसिस होता है। क्योंकि अगर ये डायड बन, क्योंकि टेट्राड था, बाइवैलेंस टेट्रा था, वो डायड बन गया, तो मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो डिक्रीज हुए ना, तो डिक्रीज क्रोमोसोम हमेशा मियोसिस में ही होते हैं, तो टीलोफेज 1 में। ड्यूरिंग पैकाइटिन में बाइवैलेंट क्लियरली विजिबल एज अ टेट्राड, हाँ, क्योंकि पहले क्या होता है उसमें, देखो पहले क्या होता है, जो बाइवैलेंस है वो जाइगोटीन्स में बनता है, जबकि उसका क्लियरली विजिबल हमको पैकाइटिन में ही होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट है स्टेज बिटवीन मियोसिस और मियोसिस 2 आर कॉल्ड
देखो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में जो स्टेज होता है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसमें देखो बस 2 पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता एस फेज पे, ठीक है, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनका शॉर्ट लाइफ होता है। बस 2 बातें इसमें ध्यान रखना। Meiosis ensure the production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organism। जो meiosis है वो इंश्योर करता है हैप्लॉइड फेज, किसमें, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में। हाँ हैप्लॉइड, देखो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन उनमें कुछ है, कभी ना कभी ऐसा फेज आता है जो हैप्लॉइड्स होते हैं, और हैप्लॉइड कब होते हैं, जब उनमें मियोसिस जब होता है तब वो हैप्लॉइड फेज में आते हैं, ठीक है, ट्रू। ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल होते हैं, इंटरफेज में विजिबल होंगे, रॉन्ग। क्रोमोसोम्स विजिबल तो माइटोसिस के प्रोफेज या मेटाफेज से होते हैं, ठीक है, रॉन्ग है। रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड एंड ऑफ द बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। जो रिकम्बिनेशन है बिटवीन कंप्लीट, रिकम्बिनेशन तो जाइगोटीन में ही हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीट होगा पूरी तरह वो पैकाइटिन में, ठीक है। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन में इंक्रीज करना है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय मियोसिस, ट्रू। देखो वेरिएबिलिटी जो होगा, वेरिएशंस जो होंगे पॉपुलेशन में वो मियोसिस के द्वारा ही होगा। क्यों मियोसिस के द्वारा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जीनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है मियोसिस में। एट द एंड ऑफ मियोसिस वन 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। देखो मियोसिस वन के बाद ना कितने सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, फॉल्स, ठीक है। मैच दी कॉलम 1 एंड 2। सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन एस फेज में होगा, क्विसेंट स्टेज जी नॉट फेज, इंटरवल बिटवीन यम फेज एंड एस फेज, यम फेज और एस फेज के बीच में G1 फेज होता है, ठीक है। सेकेंड गैप किसे कहते हैं, G2, सेकेंड गैप किसे कहते हैं, G2 फेज को। सब मैच दी कॉलम बहुत ही इजी है। ड्यूरेशन ऑफ एम फेज, यम फेज सिर्फ 5% होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, इंटरफेज सबसे ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग है 95%, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, पर इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है जी नॉट फेज में, ठीक है। इंटरफेज होता है रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज इसको ऐसे ही नाम दिए जो कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। प्रोफेज जो होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स, एनाफेज जो होता है क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। मेटाफेज में क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो उसके काइनेटिक कोर से अटैच होते हैं। टीलोफेज जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, देखो पहले पहले हमें जो पता है अच्छे से पढ़ो। प्रोफेज में क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तो रिफॉर्म होता है टीलोफेज में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रिफॉर्म होता है इस टीलोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोस, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। मेटाफेज होता है, हमको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी नीट के क्वेश्चन आने चाहिए, ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो एक बच जाता है वो हमारा आंसर रहता है। देखो सेंट्रिया मूव टू अपोजिट पोल, हाँ सेंट्रियोल कब अपोजिट पोल पे मूव करता है, प्रोफेज 1 में। एनाफेज 1 में सेंट्रोमेल, एनाफेज में सेंट्रियोल की स्प्लिटिंग होती है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। क्रॉसिंग ओवर्स देखो हमको ये सब मियोसिस के हैं, ठीक है, मियोसिस 1 के हैं। क्रॉसिस ओवर्स है होता है, क्रॉसिंग ओवर जाइगोटीन्स में होते हैं,
नो नो नो, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन्स में होते हैं, रॉन्ग है यहाँ। जो कि सिनेप्सिस किस में होता है, जाइगोटीन में होता है। काइज़्मा का अपीयरेंस डिप्लोटीन में होता है। सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एनाफेज में होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर देखो, एक एनाफेज में होता है, एनाफेज 2 जो होता है माइटोसिस एनाफेज की तरह होता है, तो इसका इसमें ही जाएगा। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, ये बात ध्यान में रखो। सिर्फ एनाफेज 2 में और एनाफेज के माइटोसिस में डिवीजन होता है सेंट्रोमियर के। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा ये डाइकाइनेसिस में होता है। माइटोसिस जो है, देखो माइटोसिस के क्या क्या है। माइटोसिस से सेल रिपेयर हो रहा है, रिप्लेसमेंट हॉट सेल्स, मल्टी सेल्युलर होता है। जबकि मियोसिस में इवोल्यूशंस हो गया, क्योंकि वेरिएशंस होंगे, जेनेटिक वेरिएशंस एंड ये। देख लो इसके आंसर। डायग्राम पे बेस पे हमें एग्जाम बताना है। डीएनए सिंथेसिस, यस देखो ये G1 फेज, ये यस फेज, ये G2 फेज, ये माइटोसिस फेज है, ठीक है। ये प्रोफेज, मेटाफेज, टीलो एना एंड टीलो फेज, ठीक है, ध्यान में रखो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कहाँ पे होगा, डी में होगा, ठीक है। ये कहाँ से होगा, DEFGH, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होगा मेटाफेजिक प्लेट पे, मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज के माइटोसिस में जो ई होगा, डी के बाद ई। इनिशिएशन ऑफ असेंबल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग, माइटोटिक स्पिंडल का जो असेंबली होता है वो कहाँ पे होता है, प्रोफेज में ही होता है ना, वहाँ पे ही माइटो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं एस्ट्रल रे के द्वारा, सेंट्रोसोम के एस्ट्रल रे द्वारा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड ये एनाफेज में होता है। मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल ये भी एनाफेज में होता है। रिफॉर्मेशन ऑफ ये टीलोफेज में होता है। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग द मेटाफेज ये मेटाफेजिक प्लेट में मेटाफेजिक स्टेज में होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा टीलोफेज के बाद, ठीक है। टीलोफेज के बाद क्या है, देखो टीलोफेज जी, प्रोफेज, मेटा एना, टीलो एच, ये साइटोकाइनेसिस होगा एच। प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, सेल डिवीजन किसमें, G1 या G2 फेज में होगा। देखो ये किसका, ये प्रोफेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लेट प्रोफेज का, ये मेटाफेज है, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे है, ये मेटाफेज इसका है, ठीक है। ये किसका है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पे एनाफेज का एग्जाम्पल है, और ये किसका, टीलोफेज है। ये मेटा ट्रांजिशन मेटाफेजिक प्लेट है, देख लो ना। आई डिफाइन फॉर द फॉलोइंग, ये एनाफेज, ये प्रोफेज 1 है। अच्छा ये हमको ये दिखाना है, यहाँ में से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, तो एनाफेज 1 है, ये मेटाफेज प्लेट है, मेटाफेज है, और ये प्रोफेज है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।
फाइनली इतने सारे क्वेश्चंस थे, अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लो यार, अगर नहीं बिलीव है तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लो, कितने सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। तो आप रेंडमली इधर उधर भागो मत, इस टाइम आपके पेपर काफ़ी नज़दीक हैं। आप कहीं एक जगह एकदम फोकस हो जाओ, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ना है कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए, ठीक है। और लास्ट में, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।